तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। लेकिन मामू, हुमानी आपको मेरे साथ कैसे जाने देंगी? बेटा जाने तो वो तुम्हें भी नहीं देगी यहाँ से। बस मैं और तुम यहाँ राजदारी और खामोशी से निकलेंगे। कि बहू आपकी पोती की गार्डियन है। जब तक आपकी पोती 18 साल की नहीं हो जाती उस वक्त तक ये बैंक अकाउंट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स और फ्लैट सामिया के पास ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सारी चीजें कोई शख्स भी धोखाधड़ी से उससे ले नहीं सकता। हरगिज भी नहीं। जिन्होंने सामिया का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था वो जिया का क्या ख्याल रखेंगे? 4 पैसे तो खर्चे के हाथ पे रखे नहीं सामिया के। तुम्हें सिर्फ खर्चे की पड़ी रहती है। माहिया वे माहिया। हद हो गई है। क्या हाल कर दिया उसने इस बच्ची का। इतनी लापरवाह औरत है, पता नहीं सही से ख्याल क्यों नहीं रख पाती। अरे भाई इसमें सामिया का क्या कसूर है? कोई भी बच्चा बीमार हो सकता है। जी नहीं, अगर बच्चा बीमार हो तो माँ का ही कसूर होता है। तो ऐसा करो, उसकी कस्टडी तुम ले लो, ठीक है? और उसे लेकर लंदन चलिए। अंकल, जिया की कस्टडी सामिया के अलावा और कोई नहीं ले सकता। क्यों? कोई और जिया की कस्टडी क्यों नहीं ले सकता? और तुम ये सामिया की हर वक्त तरफदारी क्यों करते हो? आंटी, मैं सामिया की तरफदारी नहीं कर रहा, हक की बात कर रहा हूँ। एक दूध पीती बच्ची को आप उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकते। भारत, आना तो एक न एक दिन उसने हमारे पास ही है। क्यों आना है तुम्हारे पास उसने? सामिया जब दूसरी शादी करेगी तो क्या हम अपनी बच्ची को किसी गैर मर्द के पास छोड़ देंगे? हरगिज नहीं। लेकिन वो शादी नहीं करेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी वो जवान है, खूबसूरत है, पूरी जिंदगी उसकी पड़ी हुई है। और वैसे भी उसका इस दुनिया में है कौन जिसके सहारे वो बैठी रहे? मैं तो कहती हूँ अक्लमंदी इसी में है कि वो अपना कोई ठिकाना ढूंढ ले, शादी कर ले और जिया हमें दे दे। चलें? चाय। ना बेटा। मामू, जिया कैसी है? अल्लाह का करम है बेटा, बिल्कुल ठीक। भाई वैसे बड़े ही अजीब लोग हैं। 2 दिन बच्ची का इलाज करा के समझ रहे हैं कि उनका फर्ज अदा हो गया। जिया का बाप नहीं आया उसे देखने? आया होगा, मुझे पता नहीं। आया होगा। अरे कहाँ आया होगा? ऐसे पत्थर दिल लोग जो हैं उनके दिल में कहाँ बच्ची की मोहब्बत। मैं तो कहती हूँ कि उसने तो सारी जिंदगी बच्ची को पूछना ही नहीं है। मुझे उसके पूछने की जरूरत भी नहीं है मम्मा। अरे वाह, जरूरत क्यों नहीं है? देखो आखिर कल को तुमने दूसरी शादी करनी है तो दूसरा शौहर कहाँ पर आई औलाद को कबूल करेगा? मलिक ने भी तो तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया ना। शर्म करो जीनत बेगम, शर्म करो। अभी इसकी इद्दत के दिन खत्म भी नहीं हुए और तुमने इस तरह की बातें शुरू कर दी। अरे हो जाएंगे इद्दत के दिन भी पूरे। 4 दिन रह गए इद्दत खत्म होने में। आखिर निकाह तो इसने करना ही है ना। इसके ससुराल वालों ने कौन सा इसके नाम इतनी जायदाद लिख दी है जो ये सारी जिंदगी बैठकर खाएगी? कोई सहारा, कोई ठिकाना। हाँ, ऐसा होना तो चाहिए और इसमें वाकई कोई हर्ज भी नहीं। बल्कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो यही है कि हमें अपनी मुतल्लका या बेवा बच्चियों का निकाह सानी कर देना चाहिए।
हाँ, मगर ऐसा मिलेगा कौन जो पूरी खलूस नीयत से सामिया का उम्र भर साथ दे? अंकल, जिया की कस्टडी सामिया के अलावा और कोई नहीं ले सकता। आंटी, मैं सामिया की तरफदार ही नहीं कर रहा, हक की बात कर रहा हूँ। एक दूध पीती बच्ची को आप उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकते। अली, बस आपा ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा इंतजार करने की। कल सामिया की इद्दत खत्म हो रही है, बस तू परसों मेरा उससे निकाह पढ़वा दे। बहुत ही गरम गरम खाने की तुझे आदत है, मुंह जल जाता है गरम खाने से। मैं मौका महल देख रही हूँ, मैं देखती हूँ सामिया के ससुर की कितनी मोहब्बत है सामिया के साथ, और उसके लिए क्या करेगा। वो कुछ नहीं करेगा। अगर वो कुछ करेगा ना तो अपनी पोती के लिए करेगा। और वो क्यों देगा सामिया को? उनकी तरफ से कोई उम्मीद मत रखा पा। तो तुम खाली खुली सामिया को लेकर क्या करोगे? मैं उसके तकब्बुर को खाक में मिलाऊंगा। उसे हासिल करना मेरी जिद है आपा। मुझे ठुकरा के गई थी ना वो। मैं उसे बताऊंगा कि तुम जितना मर्जी भाग लो, उसका आखिर मैं ही हूं। और एक दफा उसे मैं हासिल कर लूं, उसे अपने पांव की जूती बना के रखूंगा मैं। सब्र नहीं कर सकता है? अरे 2-4 दिन सब्र कर लेना, क्या जाता है तेरा? 2-4 दिन नहीं आपा, सिर्फ 2 दिन। अरे वाह भाई, ये कोई तरीका है? बेटे ने तलाक दी हुई है और सास ससुर उसके नखरे उठाए फिर रहे। भाई सास ससुर आए और आकर उसको ले गए, ये कोई तरीका है? देख लें आपा, आप वो आज इद्दत से आजाद हुई है और आज ही उड़ने लगी है। मैं तो कहता हूँ पर काट दो उसके, इससे पहले कि पछताना पड़े। कहते तो तुम ठीक हो, यहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम किसी तरह लड़की को काबू में करो, मैं कल ही काजी को बुला के तुम लोगों का निकाह पढ़वा दूंगी। कुछ दिमाग में आया? ये बाबा, आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बेटा, तुम यहाँ अपने बाप के घर आई हो। अस्साम से अगर तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझसे भी टूट गया है। लेकिन बाबा, ये मुनासिब नहीं लगता। कोई देख लेगा तो बहुत बातें बनाएगा। बेटा, लोगों को तो काम ही बातें बनाना है, किसी की परवाह मत करो। मुझे बहुत जरूरी मामला डिस्कस करना था, उसी सिलसिले में तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। जिया, फिक्र नहीं करो, अंदर सुला दिया उसे। देखो सामिया, मैं जानती हूँ कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन कुछ एहसास इन्होंने मुझे दिलाया और कुछ उसे देखकर, उसे प्यार कर कर वाकई एहसास हुआ मैंने और हस्साम ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी। जो कुछ हुआ मेरे मुकद्दर में लिखा था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। एक छोटा सा तोहफा है जिया की तालीम और तरबियत के लिए। हालांकि उसका पूरा हक नहीं है ये, प्लीज। ये मैं नहीं लूंगी। ले लो बेटा, इसे जिया का हक समझ के रख लो। मगर ये मैं नहीं ले सकती बाबा, आप प्लीज मुझे मजबूर नहीं करें। देखो सामिया, अगर तुम ये नहीं रखोगी ना तो जिया की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए
मजबूरन हमें उसे इंग्लैंड बुलाना पड़ेगा, या फिर वो हसरतों और महरूमियों में पलेगी। अब तुम क्या फैसला करती हो ये तुम्हारी मर्जी है। रख लो बेटा, इसे एक बाप का तोहफा समझ के रख लो। थैंक यू। खुश रहो। जीते रहो। रोज मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरी मदद करो। तुम भी बेटियों वाले हो, तुम मेरे मसले को समझ सकते हो। तुम्हें तो पता है ना कि अयाज कितना कमीना और खबीस इंसान है। मैं सामिया को उसके घर पे नहीं रख सकता यार। यार ताहिर, अगर इतनी ही परेशानी है तो तुम एक काम करो, मेरे साले के मकान में शिफ्ट हो जाओ। वो खाली पड़ा है, मैं उसकी चाबी अभी तुम्हें लाकर दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया यार रोज, अल्लाह तुमको खुश रखे यार। यहाँ परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान है मौला कि तूने मेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। ताहिर क्यों शर्मिंदा करते हो? अगर दोस्त दोस्त से काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? बस बेटा, तुम दोनों का साथ इतना ही था। प्लीज उसे भूलने की कोशिश करो और अपने लिए नई खुशियां तलाश करो। आप परेशान ना हो मॉम, मैंने अपनी किस्मत को मान लिया। तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं? मुझे शादी करनी होगी, मैं आपको बता दूंगा। लंदन कब आओगे? एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना ख्याल रखना। आप भी। मर्द भी बड़े से बड़े हादसे के बाद कितनी जल्दी रिकवर करता है, लेकिन औरत बेचारी है, तन्हा होकर और भी कमजोर है। अच्छा भाई, हमें इजाजत दो। खुदा हाफिज। बेटा, सामिया और जिया का ख्याल रखना। आप बेफिक्र हैं अंकल, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाऊंगा। चलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आपा, तुम क्या ऐसा बेखबर सोती रही हो कि वो दोनों घर छोड़ के भाग गए और तुम्हें खबर तक नहीं है? अरे मुझे क्या पता था कि वो रातों रात चोरों की तरह भाग जाएंगे घर से। हैरत है आपा, दूल्हा भाई तुम्हें इस उम्र में आके छोड़ के चले गए। सारी जिंदगी तो तुम्हारी आंखों के इशारों पे नाचते रहे हैं वो, आज घर छोड़ के भागे हैं, तुम्हें बताना तक गवारा नहीं किया उन्होंने। वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं भागे, तुम्हारी वजह से भी भागे हैं। तुम जो 24 घंटे उसकी भांजी के पीछे लगे रहते थे। मेरी वजह से भागे हैं वो दोनों मामू भांजी। वैसे वो समझते क्या हैं खुद को दोनों कि मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? उनको पाताल से भी खींच निकालूंगा मैं। और वो लड़की, वो खुद को क्या समझती है? जितना मुझसे कतरा के, मुझे ठुकरा के भागेगी, मेरी जिद उतनी ही बढ़ती जाएगी आपा।
अब मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं कर सकता। आज से उसके बुरे दिन शुरू हो गए आपा। मामू चाय। जिया ने ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें बेटा? नहीं, वो तो सुबह से सो रही है। मामू इस घर का किराया कितना होगा? बेटा ये घर मेरे दोस्त के साले का है। वो अपनी फैमिली के साथ जो है 1 महीने के लिए लाहौर गया। तो जब वो वापस आएंगे फिर हम कहाँ रहेंगे? फिर कोई ना कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे बेटा। मैं सोच रही थी कि मैं कोई जॉब कर लूं। तुम्हें अभी जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। जिया अभी छोटी है। मैं उसे डे केयर में छोड़ जाया करूंगी, लेकिन अब मेरा जॉब करना बहुत जरूरी है। मैं क्या कह सकता हूँ? आप यहाँ? जी मैं अखबार लेने आई थी। आपको अखबार पढ़ने का कब से शौक हो गया? बस जरूरत थी। आप यकीनन कोई जॉब ढूंढ रही होंगी। जॉब तो मुझे करनी ही है। अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। आपको जरूरत है? आपको नहीं पता कि आपको किस किस्म की जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे गलत दुरुस्त और अच्छाई बुराई की पहचान है। आपने सिर्फ एक इंसान की अच्छाई बुराई देखी, जमाने को आप नहीं जानते। वो एक ही आदमी मेरे लिए जमानत है। बाहर हर एक आदमी एक जमाना है। किस किस को समझेंगी? आप कब तक समझाएंगे? जब तक आपको जरूरत होगी। मुझे आपकी जरूरत नहीं, प्लीज मुझे तंग मत करें। मैं आपको तंग नहीं कर रहा, और ये मेरा फर्ज कि बेग अंकल मुझे ये जिम्मेदारी सौंप कर गए। आप यहाँ कैसे? आपका घर तो... मेरा घर नहीं था। आपने वो छोड़ दिया? मुझे देर हो रही है। चाहिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। प्लीज देखिए, मेरे होते हुए आप रिक्शा टैक्सी में जाएंगी, मुझे मुनासिब नहीं लगेगा। प्लीज। अपनी बात का जवाब लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, और जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा जवाब मैं दे चुकी हूँ। क्या? कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं। कभी भी नहीं? मैंने कहा ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। माहिया वे माहिया। शुक्रिया घर छोड़ने का। घर आने में पाबंदी है? असल में मामू काम से गए हैं, और इस तरह अकेले में नामहरम से मिलना मैं मुनासिब नहीं समझता।
चलिए ठीक है, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा जब मामू घर पे होंगे। खुदा हाफिज़। देखो यार ताहिर, अगर वो मेरा मकान होता ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हें जाने के लिए कभी नहीं कहता, हमेशा के लिए बिठा देता, लेकिन वो मेरा साले का घर है और अगले हफ्ते वो लोग वापस आ रहे हैं। देखो अरूज, मैंने एक स्टेट एजेंट से बात की है, 2-4 दिन में घर का इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारे साले के आने से पहले मैं घर खाली कर दूंगा। यार वो देखो अयाज इधर ही आ रहा है। उसको कैसे पता चल गया मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास? वो तुम क्या समझते हो, तुम यहाँ आके बैठ गए तो आराम से बैठ जाएगा वो। अरे कुत्ते की नाक लगी है उसकी, सूंघता सूंघता यहाँ तक पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। अरे सलाम का जवाब तो दे दे, मुसलमान नहीं है क्या? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, तुम्हारे दिल में कुफ्र है। हमारे दिल में कुफर कहाँ है दूल्हा भाई? यहाँ तो आपके लिए बहुत इज्जत है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, मगर क्या करें दूल्हा भाई, आप हमारे जज्बात को समझते ही कहाँ हैं। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी हमदर्दी तुम अपने पास रखो भाई, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। अरे दूल्हा भाई, आप ना जाने क्यों हमसे नाराज हैं, बगैर बताए घर से भी आ गए आप। आपको पता है आपा कितनी परेशान है। देखो यास, तुम मुझे ज्यादा मत तंग करो यार, क्योंकि मैंने तुम्हारी दरखास्त पुलिस को दे दी। ओह, अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं ओह, तो पुलिस मुझको पकड़ के ले जाएगी, फिर जेल हो जाएगी मुझे, है ना? बस यार आप जाओ ना भाई अयाज, जब तुमसे वो बात नहीं करना चाह रहे तो तुम उन्हें क्यों सता रहे हो? देखो, तुम इस मामले में मत ही पड़ो तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारा आपस का मामला, हम आपस में ही इसे निपट लेंगे। हाँ दूल्हा भाई, ये जरा जो हमारा आपसी मामला है इसको हम आपस में ही निपटा लेते हैं। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? आए तो सही। लेकिन दूल्हा भाई, मैं आपको बार बार प्यार से, मोहब्बत से समझा चुका हूँ कि आप सामिया की शादी ना मुझसे करते हैं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ दूल्हा भाई, और आपको पता है मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मैं उसे दिल से चाहता हूँ। चलिए ठीक है दूल्हा भाई, आप 2-4 दिन ले लें, आप आराम से सोच लें। घर तो मैंने अब देख ही लिया, मैं फिर चक्कर लगा लें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। मामू, खैरियत तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, बस तबीयत खराब हो रही है। मामू, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? आपकी तो अब सांस भी उलझने लगी है। बेटा, जब ज़हन ही उलझा हुआ हो ना तो फिर सांसें भी उलझ जाती हैं। तुम एक काम करो, एक कप चाय मुझे बना कर दे दो, मैं ज़रा आराम करूँगा। आप अंदर जाके आराम करें, मैं चाय लाती हूँ। अल्लाह खुश रखे बेटा।
क्या मैं सानिया को बता दूं कि अयाज हम तक पहुंच चुका है? वो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन वो खबीज भी तो घर देख गया है, दोबारा आन टपके, और इतनी जल्दी मैं ठिकाना बदल भी नहीं सकता। मैं ठिकाना बदल भी लूँ तो क्या हासिल, वो तो हमें फिर तलाश कर लेगी। तो क्या मैं उसकी बात को मान लूँ, सामिया की शादी उससे कर दूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो सामिया के लायक ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मुझे सचमुच पुलिस की मदद लेनी चाहिए। चल, तू मुझे अभी के अभी लेकर चल वहां पे। मैं तेरे दूल्हा भाई का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अरे मैं पूछूं तो सही कि ऐसा कौन सा दम कर दिया उसकी भांजी ने जो उसके पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता है? अरे छोड़ो ना आपा, दूल्हा भाई को अपनी मर्जी कर लेने दो। एक दफा बस उनकी भांजी हमारे काबू में आ जाए, दूल्हा भाई भागते हुए हमारे पास आ जाएंगे। और तू मुझे ये तो बता, ये क्या कह कर आया तू उनको कि 2-4 दिन के बाद आऊंगा? तेरा क्या ख्याल है कि वो वहीं पे बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं वहां से? अरे भाग जाएंगे वहां से। कहाँ ढूंढता फिरेगा? अरे आपा, इतना भी पागल नहीं हूं मैं। मैंने उन्हें 2-4 दिन का सिर्फ झांसा दिया है, ताकि वो एक रात तो कम से कम आराम से गुजार सकें, वरना मैं तो अभी जा रहा हूं वहां पे। जा रहा ना, तो बस देख ले, उनको लिए बगैर वापस नहीं आना तो। सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तू मेरे वलीमे की तैयारी कर आपा। वो सामिया बेटा इधर आओ। जी मामू। बेटा दरवाज़ा बंद कर लो, और बात सुनो, मैं अगर आवाज़ दूं तो फिर दरवाज़ा खोलना, बाकी कोई भी बोले तो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। मामू आपके अलावा और कौन आएगा? आप परेशान नहीं हो? नहीं, परेशान नहीं हो रहा बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा था कि हालात सही नहीं है, दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदात हो जाती, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था। ठीक है मामू, मैं ख्याल रखूँगी। और मैं बस जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आप आज दुकान नहीं जा रहे? नहीं बेटा, इस दुकान नहीं जा रहा मैं, तबीयत सही नहीं, इसलिए आराम करना चाहता हूँ आज घर पे। आओ दरवाज़ा बंद कर लो। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। आपको कैसे पता कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? आए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। क्या सारी बातें यहाँ पे होंगी? आजा। सुबह यहाँ से चला जाए। अरे आए तो सही, बैठ के बात करते हैं। क्या हो गया दूल्हा भाई? बहुत जरूरी बातें करनी है मुझे आपसे। हाँ जी अंकल, वो क्राइसिस में तो है। उसने अपने मामू वाला घर भी छोड़ दिया और जॉब भी तलाश कर रही है। अरे भाई, उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? अभी तो जिया बहुत छोटी है, वो जॉब कैसे करेगी? वो किसी और फ्लैट में चली गई। अरे भाई, उस घर में क्यों नहीं गई जो मैं उसे देके आया था? पता नहीं अंकल, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो जिद्दी है, अस्साम का एहसान लेना नहीं चाहती। मेरे ख्याल में तुम उसे समझाना। जी जी अंकल, मैं उससे बात करूंगा इस बारे में, आप परेशान मत हो। अच्छा अंकल, इस बारे में बाद में बात करते हैं। ओके बेटा, मुझे लगता है तुम बिजी हो। जी जी। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। ठीक है, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। बाबा से बात हो रही थी? हाँ, काफी परेशान है तेरे लिए। मेरे बारे में या सामिया के बारे में? सामिया के बारे में पूछे थे। हाँ, सामिया के लिए भी। खैर, कॉफी पिएगा? अगर बना रहे हो तो पी लूंगा। तू बैठ, मैं 2 मिनट बना के लाता हूँ। बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो वैसे ही बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी बेटी लगती है।
कोई बात नहीं, इसका बाप तो मैं जरूर बन के दिखाऊंगा। इसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। इससे मुझे तो और तुम जाओ यहाँ से। अपनी बात का जवाब लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, और जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा जवाब मैं दे चुकी हूँ। क्या? कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं। कभी भी नहीं? मैंने कहा ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने भी तो तुम्हें यही कहा है कि अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा सामिया। तो फिर मर जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं मर जाऊंगा, मगर मरने से पहले तुम्हें भी मार के जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किसी और के लिए जिंदा छोड़ जाऊंगा? और सुनो, अगर तुम चाहती हो कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहे और कभी भी तुमसे जुदा ना हो, तो आज शाम तक दूल्हा भाई को लेके घर पहुंच जाना। काजी का इंतजाम मैं कर लूंगा। चुपचाप मुझसे शादी कर लेना, वरना वरना क्या? वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? इतनी देर से तुम हम दोनों को डरा धमका रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सामिया, पुलिस को फोन करो बेटा। ओहो भाई, जब तक आप पुलिस को फोन करोगे, पुलिस आएगी, तब तक इस नन्ही मासूम जान का नामो निशान भी खत्म हो चुका होगा। बकवास मत करो, मेरी बेटी दो मुझे। इसका क्या कसूर है? दो मुझे। अयास, इतने जालिम और खुदगर्ज मत बनो। दे दो, जिया को हवाले। खबरदार आ गया है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो, और शाम को दूल्हा भाई को लेकर घर पहुंचो। मामू, मेरी बेटी दो मुझे। अली को फोन मिलाओ, अली को फोन मिलाओ बेटा। सामिया, तुम सामिया को ऑफिस में क्यों नहीं एडजस्ट कर लेते? वो हमारे ऑफिस में क्यों काम करेगी? मैं कुछ दिनों तक इंग्लैंड जा रहा हूँ, उससे क्या मसला होगा? वो बहुत खुददार लड़की है। वो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि वो किसी भी तरीके से तुम्हारा फायदा उठाए। इस तरह वो सारी उम्र परेशान रहेगी, अकेली दुनिया को किस तरह फेस करेगी? तो तुमने उसको फिर क्यों अकेला छोड़ा? उसे चाहिए किसी अच्छे से शख्स से शादी कर ले, इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। अच्छे इंसान मिलते हैं कहाँ आजकल यार, और जो नजर आते हैं वो फिर मलक चाप जैसे निकलते हैं। तो खुद ही देख ले, मलिक साहब ने कब सामिया को अपनी बेटी की तरह समझा? हर कोई मलिक साहब जैसा कम ज़र्फ नहीं होता। अगर तुम्हें सामिया से शादी करनी पड़ जाए तो तुम जिया जैसी बच्ची को संभाल लोगे? व्हाट? क्या बकवास कर रहा है तू? रिलैक्स यार, मैं वैसे ही पूछ रहा था कि अगर तुम्हें जिया जैसी बच्ची की जिम्मेदारी उठानी पड़े तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, मगर जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये अजीब सी बात है। चल चलें, चाइनीज डेलीगेशन से भी मिलना है। हाँ, मुझे 5 मिनट दे, मैं जरा तैयार होकर आता हूँ। इसे पटरी पे लाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो कभी मेरी बात से अग्री नहीं करेगा। सामिया और जिया कब तक प्रॉब्लम का शिकार रहेंगी? मैं कैसे इन दोनों को दोबारा पा सकूंगा? बेटा, यूँ रोने और परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इस मामले में किसी न किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। चलो उठो, चल के थाने चलते हैं और इसकी FIR कटवाते हैं। नहीं, हम इससे पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? पुलिस हमारी मदद करेगी, उसको गिरफ्तार करेगी। वो जिया को नुकसान पहुंचाएगा मामू। आपने देखा नहीं कैसे धमकी देकर गया? वो मेरी बेटी की जान ले लेगा। तो उसकी धमकियों से डर कर हम यूं बैठे रहे ना, या फिर उसकी बात मानकर उसके मकरू अज़ाम को पूरा करने दे? यही बात हुई ना। फिलहाल मेरी बेटी की जान खतरे में, और मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ।
हेलो। तुम मेरे पास आने में जितनी देर लगाओगी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी के दिन उतने ही कम हो जाएंगे। अयाज, तो मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाना। तुम्हारे आने तक तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, इसे अपने सीने से लगा के रखूंगा। लेकिन अगर तुम ना आई तो फिर तुम इसकी शक्ल देखने को भी तरसोगी और मैं इसे कहीं दूर ले जाऊंगा और इसे मैं आ रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ। आपा, मैं काजी को लेके आता हूँ, तुम जरा बाकी खाने पीने का इंतजाम कर दो। वैसे तरकीब तुमने बहुत अच्छी लड़ाई है भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। अरे आपा, मैं करता भी तो क्या करता, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो उंगलियां तो टेढ़ी करनी ही थी ना। और तूने तो बिल्कुल सही जगह चोट लगाई है, उसकी ममता की शहरक पे हाथ रख के। अब कैसे नहीं मानती, ये देखती हूँ मैं। आपा, तू ये मुझे दे और जाके खाने का इंतजाम कर। अरे अब इसको लेकर कहाँ जाएगा? अब इसको मेरा दोस्त खालिद संभालेगा। जब तक मेरा सामिया से निकाह नहीं हो जाता, मैं कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक सोचा। ये भी हो सकता है कि वो पुलिस ही साथ ले आए। अरे आपा, पुलिस आएगी भी तो क्या करेगी? मेरा इलाके का SHO अपना यार है। चल तू चाय पी, मैं शादी के खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? जी आपा, बस मैं भी भागूंगा इसके बाद। आज साहब, तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। मामू, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं आप पुलिस को तो नहीं खबर कर देंगे? नहीं बेटा, मैं पुलिस को खबर करने नहीं जा रहा हूँ। तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। जाओ। देखो, तुम तब तक रूपोश रहोगे जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं, और अगर मेरा 1.5-2 घंटे तक फोन ना आए तो तुम मोबाइल से सिम निकाल देना और फौरन हैदराबाद चले जाओ। फिर आगे तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या करना है। देखो यार, ऐसा ना हो जाए इस बच्ची के अगवा में कोई पुलिस केस हो जाए। तुम बेफिक्र रहो, कोई केस वेस नहीं बनेगा। अरे इसीलिए तो इतनी एहतियात से काम कर रहा हूं कि इस दफा वो अपने वादे से ना मुकर जाए। अगर वो इसे मेरे साथ नहीं देखेगी ना तो इनकार नहीं कर सकेगी। समझे तुम? समझ गए, समझ गए। अब तुम जाओ और हमारा मुंह मीठा कराने की तैयारी करो। अरे बस थोड़ी देर और, फिर मुंह भी मीठे हो जाएंगे और मिठाइयां ही मिठाइयां। उस खबीस ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया और सामिया ने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की, और वो उस बंदे से निकाह करने पर राजी हो गई है। वो उससे खुशी खुशी निकाह नहीं कर रही। उस खबीस ने जिया को किडनैप कर लिया, उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वो इतनी एजुकेटेड लड़की है, वो उसके डर से ब्लैकमेल भी हो गई। एजुकेटेड लड़की होने के अलावा वो एक माँ भी है, और कोई भी माँ अपनी औलाद की मोहब्बत में ब्लैकमेल हो सकती है। उसको कहाँ इतने होश हवास रहे होंगे। बहरहाल, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना अयाज को ना सामिया को। सामिया को तो तू वैसे ही जिंदा मार चुका है, और उससे ज्यादा बुरा क्या करेगा? तुम कब से हमदर्द होना शुरू हो गए उसके लिए? जब से तूने छोड़ दिया हमदर्दी करना। जो भी है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अली, किसी को भी नहीं। साम, जस्ट रिलैक्स, और प्लीज सामिया को ज्यादा हरास मत करना। पता नहीं इस बेचारी की क्या हालत होगी। माहिया वे माहिया।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची महफूज है। वरना सामिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी बच्ची को गंवाने की। मैं जिया को इंग्लैंड लेके जा रहा हूँ, अब जिया मेरे साथ रहेगी। वो अपने बाप होने का हक जताएगा, मैं जानती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी ये सब कुछ करेगा मुझे अंदाजा नहीं था। तो कैसे एक माँ से उस बच्ची को जुदा कर सकता? तुम सामिया से शादी कर लो। हमारी समझ बूझ पर मिट्टी पड़ चुकी है। मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा अली का है। वो खुद सामिया से शादी करना चाहता है। आपको जमाने से लड़ने के लिए, मेरी और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए आपकी जरूरत है। सोचने के बाद मुझे अपना फैसला बता दीजिए, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे